हरियाणा के सुपारी किलर संदीप सेठी की हत्या का मामला। हत्या का बदला लेने की योजना का नागौर पुलिस ने किया पर्दाफाश। एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी। हरियाणा में बनाई गई बदला लेने की योजना। हॉस्पिटल में रैकी करते हुए इन आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या का बदला लेने की योजना का नागौर पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गैंगस्टर संदीप शेट्टी की गैंग से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते बताया कि नागौर न्यायालय के बाहर हुई संदीप सेठी हत्या में शामिल दीपक यादव उर्फ दीप्ति उसके गैंग के शूटर को हिरासत में यह जाने पर संदीप शेट्टी की हत्या की तर्ज पर सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारने का हरियाणा में बनाया गया प्लान के मुताबिक नागौर शहर के जेएलएन अस्पताल में रेकी करते हरियाणा के शूटर लोकेंद्र और कुचेरा के धीरज को गिरफ्तार किया है। एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते बताया कि हत्या का बदला लेने पर लोकेंद्र और उसके साथियों को 1,25,00,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। हरियाणा में बनाए गए प्लान के मुताबिक नागौर जेएलएन अस्पताल में दीपक यादव उर्फ दीप्ति की हत्या का प्लान था। पुलिस ने रेकी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में दीप्ति यादव और उसके शूटरों को नागौर पुलिस हिरासत में लेते हुए नागौर लेकर आएगी। बाइट राममूर्ति जोशी, एसपी नागौर। 29 सितंबर को हरियाणा की एक गैंग के द्वारा यहाँ नागौर स्थित कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति संदीप सेठी जो हरियाणा का एक निवासी था और विभिन्न आपराधिक घटनाओं में शरीक था, उसकी हत्या की गई थी। और उस हत्याकांड में जो अभियुक्त नाम हमने तफ्तीश में नामजद किए हैं, उनकी 6 अभियुक्तों की उसी टाइम पे तत्काल गिरफ्तारी हुई। फिर लगातार नागौर पुलिस सक्रिय रही और उन अपराधियों को अन्य पुलिस एजेंसियों के साथ करीब हमने सभी अपराधियों को पुलिस हिरासत में अभी इस टाइम पे हैं सभी अपराधी। लेकिन जिस संदीप और सेठी की हत्या हुई थी, क्योंकि वो भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था और उसके अन्य सहयोगी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के ही हैं, तो काउंटर में उधर से इन अपराधियों को जो अभी हिरासत में है या दूसरी पुलिस एजेंसियों से नागौर पुलिस की हिरासत में विधि की प्रक्रिया का पालन करके शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं नागौर पुलिस के पास, तो उन पे गोलीबारी करके उनकी हत्या का षड्यंत्र और हत्या की योजना बना ली गई थी और उसके तहत यह रैकी की कार्यवाही की जा रही थी। तो उसमें हमने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो अभी तक मोटे तौर पे बातचीत सामने आई है कि हरियाणा की संदीप सेठी की गैंग पिछले 5-6 दिन से नागौर में ऑपरेट कर रही थी। उसके करीब 5 सदस्य नागौर में थे और नागौर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ की मुख्य अभियुक्त पिछली घटना का 29 सितंबर की घटना का जो अब मुख्य अभियुक्त था दीपक उर्फ दीप्ति यादव, मुख्य रूप से उसकी हत्या करने की साजिश थी। तो जहाँ पे भी उसको जाना था, जैसे कोर्ट परिसर हुआ और रास्ता हुआ, हॉस्पिटल हुआ, तो उनके मुख्य निशाने पे हॉस्पिटल का वार्ड था कि जहाँ पे आमतौर पे सिक्योरिटी सुरक्षा के प्रबंध इतने ज़्यादा नहीं रहते और पुलिस कर्मियों का भी और हॉस्पिटल कर्मियों का भी व्यवहार थोड़ा रिलैक्स रहता है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ इसको शूट आउट करने का विचार था। हमारे कोतवाली पुलिस की सतर्कता से, खासतौर पे हॉस्पिटल चौकी के कांस्टेबल लहरी राम, उनकी सतर्कता बहुत काम आई और उन्होंने रैकी करते हुए 2 अपराधियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ करके पूरी योजना और इस योजना में शरीक सभी अभियुक्तों को हमने नामजद किया है। और हमारी टीमें जो है तो बाकी इनके साथियों के लिए, योजनाकारों के लिए गिरफ्तारी के लिए अभी हरियाणा रवाना कर दी गई है और उनको भी हम बाकी लोगों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। अभी इन 2 को हमने गिरफ्तार किया है, 7 लोग अभी नामजद और किए हैं और संख्या कोई फिक्स नहीं है, आगे और बढ़ सकती है। सातों में कोई नागौर था?
हाँ, प्राथमिक रूप से जो 2 गिरफ्तार अभी हमने जो गिरफ्तार किए उनमें से एक नागौर का है और संभवतः हो सकता है आगे की तफ्तीश में भी नागौर का कोई न कोई कनेक्शन और आए इसमें। तो नागौर का उस पर कोई आपराधिक मुकदमे पहले से कोई दर्ज नहीं? अभी ये हमने पिछले रात को ही ऑपरेशन किया है, तो ये सारी चीजें भी अनुसंधान का विषय है। आगे आगे जैसे अनुसंधान बढ़ेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कितने समय से ये चल रहा है? करीब 5-6 दिन पहले से।